नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। दोस्तों, मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ, एक मशहूर इडियम है कि जिसे राम रखे उसे कौन चखे। तो अगर खुदा हमारी साइड है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकती, हमारा बाल भी बिका नहीं कर सकती। सदर ट्रंप ने हमारे ऊपर पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से 2 अप्रैल को 25% टैरिफ लगाए। पहले 10% हुआ करते थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। फिर उसने ये कह कर के भारत रूस से तेल खरीदता है, 27 सितंबर के बाद से 25 को बढ़ाकर 50% कर दिया। जाहिर है इससे हमारी एक्सपोर्ट्स पे असर हुआ और अक्टूबर में हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 11.8% यानी 12% के करीब कम हो गई। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी फिर चेंज करनी पड़ी, नए नए मार्केट तलाशने पड़े। और हो सकता है, अब सरकार तो नहीं मानेगी ये, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने डेलिबरेटली भारत का जो रुपया है ना, उसको कमजोर करने की पॉलिसी इख्तियार की है। पिछले 1-1.5 माह में तकरीबन 5% तक भारत का रुपया कम हुआ है। हकीकत में तो अगर साल भर के देखें तो 7% तक कम हो गया है। 83 था जो कि अभी 90 तक पहुंच गया है। अब ये वजूहात हैं या भारत की पॉलिसीज हैं, रिकैलिब्रेशन ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स है। नवंबर में हमारी एक्सपोर्ट्स अचानक से एकदम जंप मार कर 38.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और ये तकरीबन पिछले साल के नवंबर से 20% ज्यादा है। आप खुद सोचिए, ये सब कुछ इसके बावजूद कि हमारे ऊपर अमेरिका ने, जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, आज भी हमारा सबसे बड़ा पार्टनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अमेरिका है, उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स, ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सर्विसेज की नहीं। अभी सर्विसेज का अलग से आंकड़ा आएगा, लेकिन मर्चेंडाइज के हिसाब से हमें जो पता चला है कि एक महीने में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना, पिछले साल से 20% बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। इंपोर्ट कुछ कम हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खसारा है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो कम हो गया है और तकरीबन 24 बिलियन डॉलर का रह गया है, जो कि बहुत कम है। कम तो हकीकत में डेफिसिट तो है। अगर हमारा मुआवजा आप चाइना से करें तो चाइना का जो है ट्रेड सरप्लस होता है बाकी दुनिया से, और इस साल तो चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस कंट्री बन गया है। लेकिन हमारे लिए भी ये शुक्र है कि बावजूद ट्रंप के टैरिफ के हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। अब उसमें कई वजूहत हो सकते हैं। अच्छा, मैं आइटम्स बता रहा हूँ जो मोटे मोटे हैं, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें तेजी आई। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, हमारी कार एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, हमारी स्मार्टफोन की शिपमेंट्स बढ़ी है, जैसे एप्पल का आईफोन है, सैमसंग के फ़ोन हैं, या दूसरे जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनके स्मार्टफोन है। आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा जो हमारी बड़ी हैं एक्सपोर्ट्स, उनमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो खैर वैसे ये आ गए मिला जुला के, स्मार्टफोन वगैरह, कंप्यूटर्स हैं, टीवीज हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी जा रही है हमारी बाहर,
जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो है ना हमारा सबसे बड़ा मार्केट आज भी अमेरिका है। और बावजूद 50% टैरिफ के आज भी हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी अमेरिका को फुल स्ट्रीम में जा रही है। फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल पर पहले उसने 50% टैरिफ लगाया था ट्रंप ने भारत के ऊपर, लेकिन बाद में जब वहां पर चिल्लाया लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने कि ये जुल्म हो गया, क्योंकि भारत ही एक इकलौता मुल्क है पूरी दुनिया में जो सस्ती दवाइयाँ पूरी दुनिया को फराहम करता है, इसीलिए तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फिर बाद में ट्रंप ने वो ऑर्डर वापस ले लिया कि नहीं, फार्मास्यूटिकल गुड्स जो है ना दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 50% ड्यूटी। तो अभी फार्मा भी हमारी फुल फॉर्म में जा रही है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बावजूद इसके कि अमेरिका को बुरा लगता है, यूरोपियन यूनियन को बुरा लगता है, लेकिन आज भी हम कहीं से भी कच्चा तेल खरीदते हैं, भले वो अमेरिका हो, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, आज भी उनको हम प्रोसेस करके और डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड व्हाट नॉट, कितनी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं पेट्रोलियम की, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये इसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स चाइना, उसमें भी 90% इजाफा हुआ है, यानी तकरीबन डबल हो गई। क्या है, थोड़ा रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, थोड़ी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि किस मुल्क को हमारी कौन सी चीज़ लगेगी। अच्छा, ये आज भी सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसको हमारा माल जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है मुत्तहदा अरब अमारात, दुबई कह लीजिए, हॉलैंड, फिर चीन, उसके बाद इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जो जा रही हैं आज भी दुनिया में। अच्छा, इसके साथ साथ कल भारत का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है राजेश अग्रवाल, हकीकत में तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये फाल्स अलार्म है या ऐसा है, क्योंकि पिछले 7-8 माह से हर रोज हम ऐसा सुनते आए हैं कि अब हुआ कि कब हुआ हमारा अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन लगता है कि इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद आखिरकार अमेरिका को अकल आ रही है। और हमें उम्मीद है, जैसा राजेश अग्रवाल ने कल कहा है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने, कि इसी महीने इंशाल्लाह हमारा अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी अच्छी खुशखबरी ये है, भारत का जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उसने कल बताया है कि बहुत जल्द भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का हब बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। उसकी वजह ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह गूगल ने $15 बिलियन से वाइजाग में डेटा सेंटर लगाने का काम शुरू किया है, रिलायंस ने $11 बिलियन, और उसके बाद से $17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट का मैंने आपको बताया, वो भी जो है यहाँ पर अपने डेटा सेंटर लगाने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इसके लिए पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि भारत के पास वाफर मिकदार में, यानी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। मैं आपको बताऊं, भारत के पास नेशनल ग्रिड है, जो इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं वो समझ सकते हैं। हमारी जो भी बिजली पैदा होती है वो नेशनल ग्रिड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकती है। और हमारी जो नेशनल ग्रिड है, इट कैन स्टोर 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये यूरोपियन यूनियन के पास भी नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, और जाहिर है इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज हैं, इन सब के साथ जो है
भारत जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है, जिसकी वजह से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कहता है कि बहुत जल्द इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट डेटा सेंटर हब इन द वर्ल्ड। इस लिहाज से अगर मैं भारत का मुवाजना पाकिस्तान से करूं तो आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है ना एक साल की, मेरे ख्याल में अराउंड $30 बिलियन है, या बढ़कर अभी 35 या 40 बिलियन तक पहुंच गई हूँ 12 महीने की टोटल। जबकि भारत जो है इंशाल्लाह इस साल $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेगा, यानी 1000 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान टेररिज्म का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जैसा मैंने कल आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंदाई बीच पे जो 15 यहूदियों का कत्लेआम किया, वो दोनों बंदे पाकिस्तानी थे, ये अभी साबित हो चुका है। बाप साजिद अकरम जो कि पुलिस की गोलियों से मर चुका है, और बेटा नवीद अकरम जिसके ऊपर गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में दाखिल है। तो पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म एंड इंडिया इज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मर्चेंडाइज एंड सॉफ्टवेयर। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब है साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।